Let's deal with another STEM challenge, another STEM activity, and this is going to be with respect to the plants again. And plants को different चीज़ों की requirement होती है, जैसे हम लोगों को खाना भी चाहिए, हम लोगों को पानी भी चाहिए. In the similar way, plants also need water. और अगर उनको वाटर नहीं दिया जाता तो प्लांट्स विदर कर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, वो उस तरह नहीं रहते जैसे उनको रहना चाहिए. सो लेट्स रीड अ स्टोरी. It was a hot sunny day. Zara and her sister went to the garden to water their beautiful flowers. You can see in the picture that Zara and her sister they're trying to water the plants, the flowers. Oh no, the plants are dying, said Zara. Zara ने देखा कि उसके plants तो die कर रहे हैं. Her sister tried to water all the plants together. उसके sister ने try किया कि वो सारे plants को इकट्ठे पानी दे. The pipe was short. It could only reach one flower pot at a time. जो पाइप था वो छोटा था और वो एक टाइम पे एक ही फ्लावर तक जा पा रहा था. The plants need water to live. Plants को पानी की ज़रूरत होती है. Without water, they will get dry and die. पानी के बगैर प्लांट्स ड्राई हो जाते हैं और फिर वो मुरझा जाते हैं, मर जाते हैं. Can you think of a way to water all the 5 plants at once? क्या आप कोई इस तरह का मेथड निकाल सकते हैं कि सारे के सारे फ्लावर्स को एक ही साथ इकट्ठे आप लोग वाटर दे सकें. सो लेट्स सी द ऑब्जेक्टिव्स एंड द स्टेप्स जिसके थ्रू हम ये चीज़ करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ऑब्जेक्टिव. डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट विल वाटर 4 प्लांट्स एट अ टाइम. हमने एक इस तरह का डिवाइस बनाना है जिसकी मदद से हम लोग 4 प्लांट्स को वाटर दे सकेंगे. चैलेंज क्या है? Flower pots can be arranged however you like. Device must water all 4 plants at one time. अब क्या होना चाहिए कि जो फ्लावर पॉट्स है उनको आप किसी भी तरीके से आप अरेंज करना चाहो आप कर सकते हो, और जो भी डिवाइस होगा उसकी मदद से सारे प्लांट्स को आपने इकट्ठे पानी देना, वन बाय वन नहीं देना. मटेरियल्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रॉज, वाटर, टेप, ग्लू एंड 5 स्टाइरोफोम कप्स. 4 कप्स आर यूज्ड टू एक्ट एज फ्लावर पॉट्स. आप लोग 4 to 5 कप्स यूज़ कर सकते हैं जो प्लास्टिक कप्स आते हैं या स्टाइरोफोम के कप्स होते हैं. अब इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले यू नीड टू आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट डू प्लांट्स नीड. प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स नीड वाटर, प्लांट्स नीड एयर, प्लांट्स नीड सनलाइट. ये सारी की सारी उनको चीज़ें चाहिए थी. प्लांट्स ऑल्सो नीड सॉइल, क्योंकि उनका जो फूड होता है या वाटर होता है वो सॉइल में होता है. वॉट विल हैपन इफ़ अ प्लांट डज नॉट गेट वाटर. प्लांट को क्या होगा अगर उसको पानी नहीं मिलता? हम पढ़ चुके हैं अपनी स्टोरी में कि इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर दे विल गेट ड्राई एंड देन डाई. वॉट विल हैपन इफ़ अ प्लांट गेट्स टू मच वाटर. किसी भी चीज़ का एक्सेस आपके लिए हार्मफुल होता है. जैसे इफ़ आई नीड फूड, मैं खाना खाती हूँ, इट्स गुड फॉर मी, इट विल मेक मी हेल्दी एंड स्ट्रांग. बट इफ़ आई स्टार्ट टू ईट लॉट्स ऑफ फूड, मैं बहुत हेल्दी हो जाऊँगी, मैं ओबीस हो जाऊँगी, राइट. तो इसलिए प्लांट्स को भी ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएंगे, सॉइल ख़राब हो जाएगा उनका. देन लुक एट द मटीरियल्स यू हैव. आपके पास जो मटीरियल्स है उनको देखें एंड देन आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है. आपने जिस तरह भी ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, डिवाइस सोचा है, उसकी पहले पिक्चर बनाएंगे, देन आप उसको क्रिएट करेंगे एंड लास्ट पे यू आर गोइंग टू टेस्ट इट. आप अपने फ्लावर पॉट्स को अरेंज करेंगे जो कि कप्स बेसिकली हैं. उसके बाद आप अपने वाटरिंग डिवाइस को प्लांट के पास रखेंगे, फिर आप उसको यूज़ करते हुए प्लांट को पानी देने की कोशिश करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू सी कि क्या 4 जो फ्लावर पॉट्स हैं, जो 4 प्लांट्स हैं, क्या उन सबको इकट्ठे पानी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा.